दोस्तों, आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां कुरान रखने पर मौत की सज़ा दी जाती है और जहां मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया। और अल्लाह ने उस जगह कैसे अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाया। तो दोस्तों, पूरी तफसील हम आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ किए हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, 1971 की बात है। रूस में जब कम्युनिज्म का तोता बोलता था, बल्कि दुनिया तो ये कह रही थी कि बस अब पूरा एशिया सुर्ख हो जाएगा। उन्हीं दिनों एक शख्स मॉस्को ट्रेनिंग के लिए चले गए। वो बताते हैं कि जुम्मे के दिन मैंने दोस्तों से कहा कि चलो नमाज अदा करने की तैयारी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ मस्जिदों को गोदाम बना दिया गया है और कुछ मस्जिदों को सयाहों की कयामगाह बना दिया गया है। यहाँ शहर में सिर्फ दो मस्जिद ही हैं जो कभी कभी बंद और कभी कभी खुली होती हैं। मैंने कहा कि आप मुझे मस्जिद का पता ही बता दें, मैं खुद ही वहाँ चला जाता हूँ जुमे की नमाज अदा करने। उन दोस्तों से एड्रेस मालूम करके वहाँ पहुँचा तो मस्जिद बंद थी। मस्जिद के पड़ोस में ही एक बंदे के पास मस्जिद की चाबी थी। मैंने उस आदमी को कहा कि मस्जिद का दरवाज़ा खोल दो, मुझे नमाज पढ़नी है। उसने कहा, दरवाज़ा तो मैं खोल दूंगा, लेकिन अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। दोस्तों, उस शख्स ने मस्जिद का दरवाज़ा खोला तो अंदर मस्जिद का माहौल बहुत खराब था। मैंने जल्दी जल्दी सफाई की और मस्जिद की हालत अच्छी करने की कोशिश करने लगा। काम से फ्री होने के बाद मैंने बुलंद आवाज से अजान दी। अजान की आवाज सुनकर बूढ़े, बच्चे, औरत, जवान सब मस्जिद के दरवाजे पर जमा हो गए। ये कौन है जिसने मौत को आवाज दे दी है? लेकिन मस्जिद के अंदर कोई भी न आया, क्योंकि मैं अकेला ही था। बस जौहर की नमाज अदा की और मस्जिद से बाहर आ गया। जब मैं जाने लगा तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं नमाज अदा करके नहीं निकला, बल्कि कोई अनोखा काम करके बाहर निकला हूँ। एक बच्चा मेरे पास आया और कहा कि आप हमारे घर चाय पीने आइए। उस बच्चे ने इतने अच्छे अंदाज से कहा कि मैं इनकार ना कर सका। मैं उनके साथ घर गया तो घर में तरह तरह के पकवान बन चुके थे। मेरे आने पर सब बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मैंने खाना खाया, चाय पी, तो एक बच्चा जो मेरे साथ बैठा था, मैंने उससे पूछा, आपको कुरान पाक पढ़ना आता है? बच्चों ने कहा, जी बिल्कुल, कुरान पाक तो हम सबको आता है। मैंने जब जेब से कुरान पाक का छोटा नुस्खा निकाला और कहा, ये पढ़कर सुनाओ, तो बच्चे ने पहले कुरान को देखा, फिर मुझे और फिर वालिदैन की तरफ देखा। तो मैंने सोचा इसको कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन उसने कहा इसको कुरान पढ़ना आता है। मैंने कहा, ये देखो, कुरान की आयत पर उंगली रखी और थोड़ा सा पढ़ने लगा। तो वो बच्चा सुनने के बाद कुरान देखे बगैर ही पढ़ता गया। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ये तो कुरान पाक को देखे बगैर ही पढ़ने लगा। मैंने उसके वालिद से पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, दरअसल हमारे पास कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो उसके तमाम खानदान को फांसी की सजा दे दी जाती है। इस वजह से हम लोग घरों में कुरान नहीं रखते। तो मैंने हैरान होकर पूछा, फिर इस बच्चे को कुरान पढ़ना किसने सिखाया और कैसे सिखाया, क्योंकि कुरान पाक तो किसी के पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास कुरान के कई हाफिज हैं। कोई दर्जी है, कोई दुकानदार, कोई किसान। हम उनके पास अपने बच्चों को भेज देते हैं मेहनत मजदूरी के बहाने। वो उनको अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर नास तक जुबानी कुरान पढ़ा देते हैं।
ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن کو دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اس وقت ہماری گلی محلے میں آپ کو جتنے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں، یہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے جب آپ نے اس بچے کے سامنے قرآن رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو یہ بھی سنانے لگا تھا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو یہ آپ کو سارا قرآن ہی پڑھ کر سنا دیتا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب قرآن پر پابندی لگائی گئی تھی اور قرآن بین کر دیا گیا تھا تو اس سماج کے ہر بچے، بوڑھے، مرد اور عورت کے سینوں میں قرآن حفظ ہو چکا ہے۔ میں جب باہر نکلا تو کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سنانے کی فرمائش کی تو سب نے قرآن سنا دیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن رکھنے پر پابندی لگا دی، لیکن جو قرآن سینوں میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ تب مجھے احساس ہوا اللہ پاک کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو شیئر ضرور کریں اور لائک بھی ضرور کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔